आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में आई इस महिला ने गुरुजी से ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब देते देते गुरुजी हंस पड़े। आइए सुनते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली अभी अभी गया है तो हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। बिल्कुल सही बात। जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना करते चाहिए हैं ना। कॉम्बिनेशन। हाँ, क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें। हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही सही जानना। कहा। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ सही बात। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि गुरुजी सही कह रखते रहे हैं। हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो एक गणेश जी बुद्धि है और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी तो बहुत बेटी ही है। सुंदर प्रश्नोत्तरी चल रही पहले है। ये अगर बताओ पसंद कि आ रहा जो हो तो उत्तर लाइक दिया करके हमने आप चैनल समझ को पाए? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। सही बात, सही बात। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। गुरुजी ने बिल्कुल सही समस्या बात। तो यही है हमारा, पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके कहाँ लिए लगता है हमारा? सही बोला, सही बोला। उस याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ मन कहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया मुझे है। घूमने जाने महाराज खेलने में जी ये सब मन बहुत ही लगता है। अच्छे तो से पहले जवाब दे रहे घूम लो हैं। ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा, 1 घंटा खेलो, बात। 1 घंटा घूमो और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। देखो बांटना पड़ेगा, ये समय खेलने का, ये समय घूमने का, और ये समय पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय सही खेलो, बात, सही घूमने के समय घूमो। जय और जय बेटा श्री राधे राधे। याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। तो ये आसन करो और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो, ये रट करके नहीं, सही बात। समझ करके पढ़ो तो बातें याद और रहेंगी। गुरुजी हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ सही रखें। बात। प्रश्न यूट्यूब पर फिर सुन लीजिएगा, फिर सुन बोला है लेंगे आपके गुरुजी, लिए। शांत में सुन ही लेंगे आपका हाँ। प्रश्न। धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी ने राधे राधे गुरुजी। सही राधे जवाब जय दिया। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन्नारायण। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी चल मेरा बिहारी जी से यही प्रार्थना है गुरुजी, इस सदी उनके चरणों में मेरा प्रेम लगा रहे। मैं वृंदावन से जुड़ी रही हूँ आपके चरणों में। मेरा बिहारी जी सदा आपको जोड़े रखें, मैं आपको 2 हाँ, लाइन बिल्कुल कुछ सही भजन बात। सुनाना चाहते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं। बहुत जल्दी, क्योंकि सबको सही मौका मिले। मेरे अवगुणों को, मेरे अवगुणों सही बात, को सही बात, सही बात। भुला जय जय श्री राधे राधे। दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर चरणों करके में चैनल को सब्सक्राइब कर प्रभु लें। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है। लगा लीजिएगा। सही सुंदर, बात, बहुत सही बात, बढ़िया। सही बात। मेरे अवगुणों को भुला दीजिएगा। हेलो हाँ। गुरु जी राधे राधे। मेरा केवल इतना प्रश्न है बिहारी जी से सही कि मैंने बिहारी जी से पुत्र मांगा था, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करी। इस पुत्र के आगे के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, बिहारी जी ने दिया है तो वही उनके मंगल कामना आशीर्वाद देंगे, सदा ये सुखी और स्वस्थ रहें। जी जय एक बार जय आप श्री राधे चरणों राधे। इसके सिर पे रख दें। खुश रहिए, आशीर्वाद है। सही बात, सही बात। सब बैठो शांति से। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मैंने किसी संत बिल्कुल से सही सुना बात है बता कि रहे हैं। दीक्षा लेना कोई जरूरी नहीं सभी है, लोग बस आप ध्यानपूर्वक उनको सुनें। मन से अगर मान लो तो वो आपके गुरु बन जाते हैं। वाह। तो क्या बात, मतलब क्या ऐसा होता है क्या? भाई, मन अति से सुंदर, आपने अति मान तो लिया, लेकिन सही बात, सही। गुरु जी जो आपको देना चाहते थे, जो मंत्र, जो परंपरागत मंत्र मिला है, जी तो फिर वो आप उस बिल्कुल, मंत्र से वंचित रह जाएंगे। मान लो, मान लेने में बुराई नहीं है, जी लेकिन आप जो मंत्र है जय जय श्री राधे परंपरागत, राधे। उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरु जी एक मंत्र बात। देते हैं, जी सही बात। वो मंत्र ही मूल होता है। जय जय श्री राधे। जैसे आप किसी को पति मान लो, जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप शादी ना करो, सही बात, सही बात। पति नहीं। तो फिर मान लेने से जब कोई पति नहीं हो सकता, तो
माना है तो फिर उसे विधि विधान से एक विधान होता है। सही बताया कि आपका सही कहा। मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, मांग भरी जाएगी, तब ना वो पति होगा। उसी तरह जब मंत्र कोई देगा और मंत्र वो परंपरागत मंत्र जब मिलेगा आपके कानों में और आप मंत्र पाते ही आपके हृदय में परिवर्तन होगा। जो संसार से मन हटकर भगवान में अधिक लगने लग जाएगा, वही गुरु मंत्र का प्रभाव है। राधे राधे गुरु जी। तो आप मान लेंगे तो वंचित रह जाएंगे उस मंत्र से। मान लेने में बुराई नहीं है। राधे गुरु राधे तो कोई भी ज्ञान मिले कहीं से तो ज्ञान तो ग्रहण कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सभी तो लोग शिक्षा कमेंट गुरु में राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। कैसे मैया? महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर दे रहे प्रश्न तो महाराज जी बस केवल इतना है, अक्सर सुना है कि जो दान है वो सुपात्र को देना चाहिए। बिल्कुल। तो कुपात्र की श्रेणी में कौन कौन सी चीजें रहेंगी या लोग रहेंगे कि जिन्हें हम अगर दान देते हैं तो या तो व्यर्थ होता है या फिर उसका कोई हमें दोष लगता है। जैसे आपने किसी को दान दिया जी महाराज। और उसने उस पैसे से जाकर के मछली पकड़ने का कांटा खरीद लिया। जी महाराज। कांटा जानते हैं, वो पानी में डालते हैं, एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं और पानी में डालते हैं, फिर मछली मांस का टुकड़ा खाने आती है, उसके कांटा चुभ जाता है, उसे मछली मछुआरा पकड़ लेता है। तो जैसे आपने किसी को पैसा दिया और उसने उस मछली पकड़ने का कांटा खरीदा, तो जितनी मछली उस कांटे में वो फंसा के मारेगा, उसका पाप कहीं ना कहीं कुछ % आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पैसे से वो कांटा खरीदा गया है। तो आप सुपात्र को दान करेंगे जो आपके पैसे का सदुपयोग करता हो, तो आपको उसका कई गुना फल भी मिलता है। इसलिए दान वहां करना चाहिए जहां सुपात्र है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में आपने देखा, आपने दर्शन किया जी वृद्ध माओं का, जी। आपका दिया 1-1 रुपया यहाँ वृद्ध माओं की सेवा, 150 बच्चे पढ़ते हैं उनकी सेवा, अखंड रसोई चलती है उनकी सेवा। आज इतने लोग यहाँ हैं, सबने लगभग गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाया। अब जन्माष्टमी है कल, सारे लोग जन्माष्टमी में यही प्रसाद पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो सुयोग्य को देने से उसका सदुपयोग होगा और जब सदुपयोग होगा तो उसका फल प्राप्त होगा। महाराज जी, लेकिन अचानक से अगर कोई अनजाने में उस धन का दुरुपयोग करता है, हम कैसे जान पाएंगे? जैसे हमने किसी को दे दिया, हाँ। हम तो नहीं जानते वो उसका कैसे उपयोग करेगा ना, अनजाने में। इसलिए तो कहा है, इसलिए सुपात्र जोड़ा गया है। सुपात्र जो होगा वह धन का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। जी बहुत बहुत प्रणाम। जैसे राम, उदाहरण समझिए, जैसे राम कभी गलत कर ही नहीं सकते। राम कभी गलत कर ही नहीं सकते और रावण गलत कर सकता है। तो राम जैसे संस्कारी जो हैं, आपने सुपात्र को दिया, सुपात्र मतलब राम, सुपात्र को दिया है, वो गलत कर ही नहीं सकता। अभी मेरे पास अभी बॉलीवुड से बिग बॉस में जाने का ऑफर आया। सही बात। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा है। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहाँ पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहाँ जाना सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे हैं, ऊपर हैं। बहुत अच्छा संदेश है महाराज जी, और माताओं से मिलके बहुत अच्छा लगा था। आपको कोटि कोटि प्रणाम ऐसे शुभ कार्य करने के लिए। जी 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 मैया जी। राधे राधे गुरु जी, जी। आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, गया जिला से, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लोग पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, पर वो मुझे मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? किस पर किया भरोसा आपने? जैसे आज की बात बता रही हूँ गुरुजी, आज यहाँ पे एक मेरी मतलब हम लोग साथ में आए हैं 2-4 लोग, तो एक लड़की मिली, वो बोली बहन मैं अकेले आई हूँ,
मुझे भी मेरे अपने साथ घुमाने के लिए ले चलना। बोले ठीक है साथ में चलना, और साथ में गए तो हम लोग कुछ मतलब बाथरूम चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए, और वो मेरा पर्स से फ़ोन वो निकाल ली और निकाल के रख ली अपने पर्स में। मैंने बोला फ़ोन मेरा नहीं है, चार्ज में लगाने के लिए खोजा। बोली मैं नहीं ली हूँ, बहुत पूछी नहीं बोली। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो उसका पर्स में मेरा फ़ोन का लाइट जला तो पता चल गया। बोले ऐसा क्यों की? तो बोली हमने नहीं रखा है, हमने नहीं लिया है। इसलिए परदेश आओ परदेसियों से ना अखियां मिलाना, वरना मोबाइल तुम्हारा गायब होगा। लेकिन गुरुजी आज परदेसियों से दूर रहो, कोई भी आए हमें ले चल। नहीं, इससे पहले भी परदेश बहुत में लोगों को ऐसी मैंने चल भलाई बहुत कर सारे दी। चोर, बिल्कुल कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की। पता है आपको? कुछ लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं चोरी करने की, क्योंकि बच्चों पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता ना, संदेह। छोटे छोटे बच्चे। तो एक छोटी सी लड़की थी यहाँ, वो सही बताया, सही कहा। यहाँ पे ना चोरी करती पकड़ी गई। उसको बताया क्यों बेटा ऐसा क्यों करते हो? बोले पापा ने सिखाया है, पापा ऐसा कराते हैं। तो ऐसे ही है, परदेश आओ तो थोड़ा सावधान रहो, अपना सामान अपने बच्चों को संभालो, और ये गलती आपकी ही मानी जाएगी, किसी को भी अपना क्यों। इसलिए कहता हूँ भगवान मैं को उसे अपना अपना। बहन मान लिया, मैंने सोचा ये बस बहन की तरह है। एक घंटे में विश्वास कर लिया किसी मैंने एक घंटे में किसी अनजाने को बहन मान सकती हो, लेकिन जिसने ये शरीर दिया है उस परमात्मा को अपना नहीं माना जा रहा माने है। हैं गुरुजी, माने हैं। बस भगवान को ही मान अपना लिए। मानो और 17 रिश्ते ना बनाओ। जी राधे राधे। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोट कोट नमन। जी गुरुजी मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कल सुबह 8 बजे। जी। और गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। बोलो। बिल्कुल सही बात। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री राम। कौन कहता बहुत सुंदर, है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सुंदर। दोस्तों, और अगर किसका पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं।